देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में कहां प्रबंधक समिति चुनाव बनकर रह गया सिर्फ खाना पूर्ति। विराट दंगल कार्यक्रम का कहां किया गया आयोजन और बरेली के बहेड़ी में दर्जनों लोग भाजपा छोड़ किस पार्टी में हुए शामिल। साथ ही जानेंगे कि इंडो नेपाल कस्बा रुपाईडीहा के चकिया रोड पर बुधवार देर शाम बड़े हादसे में किसकी गई जान। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बहराइच नानपारा विकास खंड नवाबगंज अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में प्रबंधन समिति का चयन मात्र खाना पूर्ति बनकर रह गया है, जबकि विभाग के गाइडलाइंस के अनुसार सभी परिषदीय विद्यालयों में 2 से 3 दिसंबर तक विद्यालय प्रबंध समितियों का शासनादेश की प्रक्रिया का पालन कर चयन या चुनाव किया जाना था, परंतु इस ब्लॉक में बिना किसी कार्यवाही मात्र औपचारिकता के नाम पर दस्तावेजों को तैयार करके खाना पूर्ति कर समिति बनाया गया है। इसी क्रम में संविलियन विद्यालय सुजौली में जब गुप्त तरीके से बनाई गई प्रबंधन समिति का भंडाफोड़ हुआ तो विद्यालय कर्मियों ने अपनी नाकामियों को छिपाने का काम शुरू कर दिया और आनन फानन में बिना किसी आधिकारिक अनुमति के 9 दिसंबर बुधवार को अपना बचत का रास्ता निकलवाने के लिए अन्य कई विद्यालय के शिक्षकों को विद्यालय समय में बुलाकर नियमों को ताक पर रखते हुए चयन प्रक्रिया का अमली जामा पहनाने लगे तथा निष्पक्ष चुनाव न कराकर एक रणनीति बनाकर पूर्व रहे अध्यक्ष को ही घोषित कर दिया गया। इन सभी औपचारिकता कार्यवाही में संकुल प्रभारी चरदा नदारद रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस साल भी बांदा जिले के तिंदवारी विकास खंड के परसौडा गांव में मेला, रामलीला और दंगल का आयोजन किया गया। दंगल का आयोजन भाजपा के जिला अध्यक्ष रामकेश निषाद ने फीता काटकर किया, तो वहीं जिले के वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ खान, पत्रकार महेश द्विवेदी, पैलानी पत्रकार अंशु गुप्ता ने पहलवानों से हाथ मिलाकर दंगल का किया शुभारंभ। दंगल में कई प्रदेशों के नामी गिरामी पहलवानों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। दंगल में मुख्य रूप से जयराम सिंह बछेउरा, प्रधान विजयकरण सिंह यादव, देवेंद्र सिंह मोनू और आसपास के गांवों के कई महान व्यक्ति और क्षेत्र गांव की जनता उपस्थित रही। वहीं मेले में भी गांव और आसपास की गांव की महिलाएं, बालिकाओं, बच्चों और पुरुषों ने खूब खरीदारी की। अच्छा जी, आज कहाँ पर आए हुए थे दंगल पर? जी, गाँव की कमेटी द्वारा जो हर वर्ष की भांति दंगल रामलीला आज के प्राचीन दीवारों में जो बुंदेलखंड की पुरानी पूजा है उसको जीवित रखते हुए कमेटी यहाँ की कर रही है। कुश्ती कला में अपने बुंदेलखंड में जो महारत है उसको जीवित रखे हैं और ये कौशल अपने देश में, अपने विदेश तक में जाए, ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भी कर रही है। गांव की कमेटी को मैं बधाई देता हूं कि ऐसी जब खेलकूद की व्यवस्थाएं हैं उसमें अपनी रुचि रखते हैं और बुंदेलखंड के जो प्रतिभावान पहलवान हैं उनको निखारने का अवसर देते हैं। धन्यवाद। ये अध्यक्ष जी किनके द्वारा करवाया जा रहा है दंगल? ये कमेटी ग्राम परसौला और क्षेत्रवासियों की है। यहाँ के ग्राम प्रधान है श्री रामचरण यादव जी और अलग मिश्रा जी और अपने युवा मोर्चा के जिले के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे लोग जो समाज सेवा में रहते हैं उन्होंने ये कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है। पहलवान कहाँ के इस दंगल में आए हुए हैं? अपने बुंदेलखंड के हैं और अगल बगल के क्षेत्रों के दूसरे प्रदेशों के भी पहलवान आए हैं जो हमेशा से आते रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों से पुराना दंगल है, उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। क्षेत्र में प्रतिभाओं का निखार भी हो रहा है। धन्यवाद। किस जगह दंगल प्रारंभ है? किस जगह दंगल हो रहा है? ये हमारे गांव का प्राचीन मंदिर है जी, मंदिर है श्री बजरंगबली स्थान है। इसी स्थान में हर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दंगल और नाइट में 2 दिवसीय रामलीला का आयोजन कराते हैं। इस वर्ष भी कहाँ के पहलवान आए हैं इसमें? काफी दूर दूर के आए हैं। वैसे हमने प्राथमिकता में रखे हैं कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ही पहलवान इस बार बुलाए हैं। बाहर से ज्यादातर पहलवान नहीं बुलाए।
कितने तक की कुश्ती है यहाँ पर? आप कितनी तक की कुश्ती करवाएंगे यहाँ पर? लगभग 4 बजे हम समापन कर देंगे। पुरस्कार कितना रखा गया है? जी, पुरस्कार कितना रखा गया पहलवानों का? पुरस्कार वही जैसा पहलवान है, किसी का 2000, किसी का 5000, किसी का 10,000, इस तरह की कुश्तियाँ, जिस तरह का पहलवान है उस तरह। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी में अधिवक्ता ने दर्जनों साथियों संग भाजपा छोड़ थामा समाजवादी पार्टी का हाथ। तहसील बहेड़ी के गांव हरहरपुर निवासी अधिवक्ता राम स्वरूप गंगवार अपने निवास पर पूर्व विधायक अताउर रहमान की मौजूदगी में अपने परिवार और दर्जनों साथियों सहित भाजपा को अलविदा कहते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने अधिवक्ता राम स्वरूप गंगवार सहित सपा में शामिल हुए सभी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी वफाउर रहमान, जिला उपाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह, सरदार इकबाल सिंह, नसीमुर रहमान आरिफ, एडवोकेट आदि मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। इंडो नेपाल कस्बा रुपई डीहा के चकिया रोड पर बुधवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जब एक डंपर ने 22 वर्षीय युवक की जान ले ली। थाना रुपई डीहा के चकिया रोड पर तेज गति से गुजरते एक डंपर ने मोटरसाइकिल सवार एक युवक को ठोकर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार युवक 22 वर्षीय इरफान पुत्र दुन्नू निवासी रुपई डीहा गांव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए कस्बा वासियों ने जमकर हंगामा काटा और डंपर को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर तत्काल पहुंची स्थानीय पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद डंपर को अपने कब्जे में लेते हुए पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। कछौना कोतवाली का एसपी अनुराग वत्स ने निरीक्षण किया। एसपी अनुराग वत्स ने जरूरी टिप्स देते हुए हिस्ट्री शीटर, वांछित अपराधियों और शराब पर अंकुश लगाकर कार्रवाई करने की बात कही। हरदोई एसपी अनुराग वत्स ने कासिमपुर, बघौली, कछौना, संडीला और क्षेत्रीय सीओ के साथ क्राइम मीटिंग पर वांछित वारंटी अपराधियों को पकड़कर शराब पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी टिप्स देते हुए थाना दिवस पर ज्यादा से ज्यादा मामले निपटाने की बात कही। देखिए, आज रात्रि में यहाँ सीओ संडीला और सीओ भगोली, साथ ही एसएचओ कासिमपुर, संडीला, कछौना और भगोली, इन सभी अधिकारियों को, थानाध्यक्षों को बुलाया गया था और एक मीटिंग ली गई थी, जो पिछले कुछ दिनों में जो विभिन्न प्रकार के जो जनपद में कार्यक्रम हुए हैं और आने वाले समय में जो कार्यक्रम होंगे उनके लिए एक व्यापक विचार विमर्श किया गया, रणनीति बनाई गई। साथ ही यहाँ क्राइम मीटिंग में एक तरह से क्राइम मीटिंग ली गई, उसमें समीक्षा की गई विभिन्न बिंदुओं पर। उसके लिए भी सभी को अवगत कराया गया, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ जो थानाध्यक्ष हैं उनकी और उनकी टीम की भी समीक्षा की गई, तो पता किया गया इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल कैसा है। विशेषकर हमने यहाँ निर्देशित किया है कि इस क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में जो कच्ची शराब बनती है उस पर प्रभावी अंकुश लगाएं। साथ ही जो अन्य प्रकार की शिकायतें मिलती हैं उन पर भी प्रभावी अंकुश लगाएं। जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो, जन सुनवाई अच्छे से हो। जो महिला हेल्प डेस्क बनी है उसको सुचारू रूप से उसको चलता रहे वो, और साथ ही रात्रि में जो गश्त है उसको कैसे और प्रभावी बनाया जा सके, संदिग्धों की चेकिंग को अच्छे से ढंग से किया जा सके, जिससे कि जो रात्रि में घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लग सके। इन सभी बिंदुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और जो कमियां मिली हैं उसके लिए संबंधित को दिशा निर्देशित किया गया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। बेटियां फाउंडेशन को 2 वर्ष पूर्ण होने पर फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष ने गरीबों को मिठाई बांटकर जताई खुशी। बेटियां फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष ने बताया, संस्था की तरफ से नेकी का घर चलाया जा रहा है, जिसमें सभी गरीब व्यक्तियों को कंबल, शॉल, जैकेट जैसे सर्दी के वस्त्र वितरित किए जाते हैं। सभी को प्रणाम। आज बेटियां फाउंडेशन के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में और हमारी जो नेकी का घर है उसका 1 वर्ष उपलक्ष्य होने के पूर्व तो हम लोग आज मिठाई वितरित कर रहे हैं और लोगों को कपड़े वितरित कर रहे हैं। इसी तरह आप लोगों का सहयोग मिलता रहे तो हमारा ये नेकी का घर और बेटियां फाउंडेशन अनवरत चलता रहे। आप लोगों से यही हमारी कामना है और आप लोग जिसको भी ज़रूरत हो वो नेकी के घर में आए और जो भी ज़रूरत वाला सामान हो, जिसको जो भी चाहिए वो यहाँ से ले जा सकता है और जिसके यहाँ ज़्यादा हो सामान वो यहाँ पर रख सकता है।
हरदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।